साहब ये लाहौर आज खासा डूबा हुआ है, तो मेरी जो इतला है इसमें तक लाहौर के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक आने की भी हेरा फेरी नहीं हुई। आपको तो पता ही है ना इसका, तो फिर भी हमारा लाहौर क्यों डूब जाता है बड़ी साहब? रहमान काजी साहब, लाहौर अगर डूबे ना, लाहौर अगर तबाही के दहाने पे ना खड़ा हो तो आपके चार दफा रहने वाले हुक्मरान खरबों रुपए की प्रॉपर्टी कैसे बनाएं? अभी चंद रोज कबल दुबई और पाकिस्तान लंदन में, मेन लंदन में जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, जब गरीब आदमी डूबता है तो गरीब आदमी, अमीर आदमी का, शराफिया का, लीड कैप्चर का, हुक्मरानों के महलात और बुलंद हो जाते हैं, उनके प्लाजों में और इजाफा हो जाता है। और आपको किसने कह दिया कि आपने आइन और कानून के मुताबिक बनाया? आपके मुल्क में इस वक्त आइन तलाशे गुमशुदा है, वो पाकिस्तान की चार दीवारी में बॉर्डर क्रॉस करके आ ही नहीं सकता। जो आइन शिकनी आप कर रहे हैं, जो कानून शिकनी आपकी मौजूदा इम्पोर्टेड पीडीएम की हुकूमत कर रही है, तो इसमें लाहौर क्या डूबा हुआ है? लाहौर की 23 करोड़ अवाम जुल्म के, नाइंसाफी के, इंतकाम की कार्रवाइयों में नढाल हो चुकी है। तो ये जो मुसल्लत गिरोह इस वक्त पीडीएम की जमातों का है, इसके होते हुए आप तरक्की के रास्ते पर गामजन नहीं हो सकते। एक एक सीट पे लड़ाई होती है, चीफ सेक्रेटरी मेरा लगाओ, चेयरमैन IMF मेरा लगाओ, स्टेट बैंक मेरा लगाओ, ये ठेका मुझे दो। अब पीपल्स पार्टी, आपको पता टोटल उनकी 7 सीटें हैं, लेकिन पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंग में वो पूरा हिस्सा मांगते हैं। ये 7 रेंज है तो 4 रेंज में हमारे कमिश्नर और डीसी लगेंगे। इसी तरह ये जो है कि आप जब अंडर पास बनाते हैं, अच्छी बात है, कंपैरेटिवली शहबाज साहब अच्छा काम करते हैं, लेकिन अच्छा काम करें, अगर मोटरवे बनी थी तो मे फिर फ्लैट बन गए थे। अंडर पास से काजी सब कुछ तो प्रॉपर्टी बनी होगी। गरीब डूबता है इन ताकतवारों की ताकत के गलत इस्तेमाल की वजह से। नहीं, एक हम हालिया मिसाल बट साहब आपके सामने देते हैं। तुर्की में ज़लज़ला आया तो उस पर जो ठेका था उसमें उर्दवान ने कहा कि जी 7.8 या समथिंग इस मेजर पे अगर आएगा रिक्टर स्केल पे ज़लज़ला तो इमारत, उन्होंने कहा जी रजिस्ट करेगी। उन्होंने फाड़ के अंदर करते, तमाम ठेकेदारों को उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा जी ये आपका हमारा मुआहदा था और आपने जो बिल्डिंग बनाई है उसने तो इस को नहीं, तो ये जो बना है इसका ऑडिट करें, इसमें कितने पानी के निकास का की जगह रखी गई, ठेका कितना, इसका फोरेंसिक ऑडिट करवाएं। ये तो कल बना है यार बड़ी जिसमें 6 फुट पानी खड़ा है। देखिए काजी साहब, बात यह है कि आज लाहौर में 30 साल बारिश का रिकॉर्ड जो है वो टूट गया है। नदी नाले 291 मिलीमीटर तक लाहौर में लक्ष्मी चौक में बारिश हो गई है। हस्पतालों के अंदर पानी है, जगह जगह पानी घुसा पड़ा है। और वो मुझे बात याद आ रही है बिलावल भुट्टो साहब की, वो कहते थे कि जब ज़्यादा बारिश होती है तो पानी तो आता है। अब सवाल ये है कि निगरान वज़ीर आला जो हैं वो भी सड़कों पर हैं, ये बात दुरुस्त है, लेकिन इसके बावजूद असल बात क्या है? असल बात ये है कि जब आप टेक्नोक्रेट सेटअप होगा या निगरान हुकूमत होगी, मुतलका अफराद जो इस काम को समझते हैं उनकी पोस्टिंग ट्रांसफर मेरिट पर होगी तो मामला तय होंगे। इस वक्त बारिश को कंट्रोल करने वाले जो अफसरान हैं साहब, उनकी समझ ही नहीं आ रही, कोई समझ नहीं आ रही। ये इनको बड़ी समझ आ रही है। ये मैं आपको चीफ मिनिस्टर साहब का जो थे, जो मुतअद्दिद बार हम गिन भी नहीं सकते, ये अभी देख रहे हैं आप, जो आजकल PM है हमारे यहाँ, उस वक्त भी यही हाल था। देखे ना 30 साल बारिश का रिकॉर्ड टूटा है, तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में करप्शन का रिकॉर्ड भी टूटा है? जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी खड़ा होता है, लेकिन जब ज्यादा करप्शन हो तो फिर पानी निकलता नहीं है। मुझे जाती उमरा मॉडल टाउन घर में जाके उधर तो पानी खड़ा दिखाए। इनके भी तो गराज है ना, इनके भी तो पार्क है ना। जाती उमरा आपको पता कितने एकड़ पे है, वहां पानी क्यों नहीं खड़ा हुआ? ये ड्रेन सिस्टम क्यों? आज से 15 साल पहले भी शहबाज शरीफ साहब मेरे बड़े पसंदीदा वजीर आज़म है, माशाल्लाह बहुत मेहनती हैं, अनबिलीवेबल जो के साथ उनके मज़ाकरात के अंधेरे में मुलाकातें हुई, वो कोई आम आदमी नहीं कर सकता। डिग्गी में सांस रुक जाता है। 20 साल पहले भी ऊंचे बूट करके जाते हैं। हर दफा ये होता है। भट्टी साहब, तो बात दुख की सिर्फ ये है कि इस वक्त आज लाहौर में जो बारिश हुई है उससे बिजली की तारें भी गिर गई। एक मोटरसाइकिल सवार पानी में उसको करंट लगा,
उसकी लाश को उठाने के लिए एक शख्स कोई नहीं आया। यार मेरी ये बात सुने, मैं बड्डी साहब लाशें हैं। अच्छा मुझे बता देना, ये स्ट्रक्चर तो अब बना है, जाती उमरा मॉडल टाउन 95H ब्लॉक, अगर उधर पानी खड़ा दिखा दे, हाँ ये अलग बात है कि अगर मोहतरमा मरियम नवाज पाकिस्तान को वीनस बनाना चाहती है, कश्तियों का अरेंजमेंट करे, फोटो सेशन के लिए पराडो पे जाएंगे, पहले इंतजामिया को डांटे डूटेंगे, फिर बाद में कहेंगे यार दसो कमीशन कितनी है सी, छोड़े कादी साहब। मैंने एक बात करनी है तो दूर तक जाए, मुझे इजाजत दीजिएगा। आज मैं पहली बात तो ये है कि वर्ल्ड बैंक कहता है कि 10 सालों में सिर्फ बिजली में से इन्होंने 51 बिलियन डॉलर खाए हैं, 20 सालों में फिर 100 बिलियन होगा। मेरा एस्टीमेट ये 200-300 बिलियन डॉलर अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा हुआ हो, ये 200-300 बिलियन डॉलर जो है, और अगर आज जहां हम जो ये जो आपका शफाफ इंतजाम हो ठेकों का, सरकार खुद बनाए, ये जो मिलके ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का फ्रॉड करते हैं, ये जो आपने बनाई, इससे जो 40 अस्पताल बन सकते थे पूरे पंजाब में, दुनिया की सबसे महंगी आपने ट्रेन बना दी, ये इस मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर पे लग सकता था। हर ठेकेदारों के साथ बैठ के माल बनाते हो, फिर कहते हो कि बारिश ज्यादा हो गई है। साहब बताएं, आप मुझे मैन्युफैक्चरिंग फिगर के साथ बात की है। 3 हाउसिंग सोसाइटियों के मालिक ने आपके वजीर आजम को 2018 के इलेक्शन में मुबैना तौर पर 3 अरब रुपए से ज्यादा दिया था। लिंक रोड पे एक प्लाजा है बहुत बड़ा, उससे 15 करोड़ आपने गिफ्ट लिया था। जब ठेकेदार आपकी इलेक्शन कैंपेन चलाए, आपके पैसे दे, तो शहर में तो दरिया हो गई ना। दरिया होता है, एक दरिया रावी है, लेकिन वो इज्जत वाले डूबते हैं। ये फोटो सेशन कराएंगे, 2 बंदों को डांटेंगे, अब वहाब रियाज तो सड़कों पे आ रहा है, भाई क्रिकेट लेके ग्राउंड में जा, अल्लाह रसूल का वास्ता पहले तो बता तू किस मेरिट के तहत इस निगरान हुकूमत में आया, तेरा एक्सपीरियंस क्या है, तू क्या वासा में रहा है, तू क्या एलडीए में रहा है, तू क्या टीपा में रहा है, तुझे रोड स्ट्रक्चर का पता है कि उधर वायरिंग कितने वोल्ट की होनी चाहिए, कितनी है, पानी में सीवरेज का इंतजाम क्या था। ओ भाई ये फोटो सेशन छोड़ो, गरीब की तबाही पर आंसू बहाने की बजाय, हैड पहनकर कोबॉय बनने की बजाय अवाम के अपने काम करो, इंतजामिया पर राइट मैन फॉर राइट जॉब लगाओ, कमीशनें बंद करो। जब 10 अरब का ठेका है तो 2 अरब आपके घर में पहले पहुंच जाएगा। तो मुझे बताएं पैसा कैसे लगेगा? ठेकेदार ने नहीं कमाना, एक्सीएन के अलग रोड, एसी के अलग रेट, ओवरसीज के अलग, जब आपकी टाउन प्लानिंग कब्जा ग्रुप करेगा हैं, एयरपोर्ट में सड़क किधरों लंघ रही है, मैं कितनी खरीदनी है, आपके एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? एक शहर को ब्यूटीफाई करना, खूबसूरत, ये जो हमें इतना खूबसूरत शहर लाहौर में मिला था, लाहौर वही एवरीबॉडी। ये एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। हमें ठीक है कि एक नेचुरल क्लैमिटी भी है, मगर उसको हम मैन मेड क्लैमिटी बना देते हैं अपनी नालायकी से और करप्शन से। ये हमें मानना होगा, मानेंगे तो हमारा कल दुरुस्त हो पाएगा।